दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था। उसका नाम था मोहन। वो बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे और उनका एक ही पुत्र था, मोहन। मोहन यूं तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। वो बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसी के साथ वो बहुत शर्मीला भी था। वह किसी से भी अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाता था, जिस कारण वह अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहता था। क्योंकि जब भी वो किसी से अपने मन की बात करने का प्रयास करता तो लोग उसका मजाक बनाने लगते, लोग उसे नीचा दिखाने लगते, क्योंकि वह हड़बड़ी में कुछ न कुछ गलत अवश्य बोल देता था। और इसी वजह से लोग उसे मूर्ख, पागल और न जाने क्या क्या कहते थे। यहां तक कि इसी एक आदत के कारण वह अपने मित्रों से भी बहुत पीछे रह गया था। जबकि उसके मित्र कोई अफसर बन चुका था, तो कोई एक बड़ा अधिकारी बन चुका था, कोई बड़ा व्यापारी बन चुका था, तो कोई बहुत ऊंचे ओहदे पर था। सभी के सब मोहन से बहुत आगे निकल चुके थे। वह अपने जीवन में उन्नति कर रहे थे और यह देखकर मोहन को मन ही मन बहुत तकलीफ होती थी। यह सब देखकर मोहन मन ही मन बहुत रोता था, क्योंकि वह भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। उसके भी कुछ सपने थे। जब भी वह अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर जाता तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाइयां करते कि वह ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन मोहन शांत रहता। और जब उससे कोई पूछता कि तुम क्या करते हो, तो मोहन इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता था। और मोहन के मन में ये सारी बातें सुई की तरह चुभती थी, जिस कारण जब भी उसके मित्र उसे कहीं ले जाने के लिए बुलाते तो वह उन्हें जाने से मना कर देता। जब भी मोहन अपने मित्रों को देखता तो उसका मन रो पड़ता। वह उनकी तरह आगे बढ़ना चाहता था, वह उनकी तरह कुछ करना चाहता था। लेकिन मोहन अपनी शर्माने की इस आदत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। उसे हमेशा लगता कि यदि मैं कुछ बोलूंगा तो वह गलत ही निकलेगा, और जब ऐसा होगा तो हर कोई मुझ पर हंसेगा, मेरा मजाक बनाया जाएगा, हर कोई मुझे मूर्ख कहेगा, पागल कहेगा। जिस कारण मोहन ने अब सभी के साथ आना जाना तक बंद कर दिया था और वह चुपचाप घर पर बैठा रहता, कुछ सोचता रहता, चिंतित रहता। यह देखकर उसके माता पिता भी बहुत चिंतित रहने लग गए थे। उनसे अपने बेटे का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। तभी एक दिन मोहन के पिता ने मोहन से कहा, बेटा, यदि तुम ऐसे ही चिंतित रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा? हम भी बूढ़े हो चुके हैं और हमारे भी जीवन का अब कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो। हमारे जाने से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ताकि हम भी इस चिंता से मुक्त हो सकें और तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखें। लेकिन तभी मोहन अपने पिता से कहता है, नहीं पिताजी, यदि मैं कुछ करूंगा तो वह गलत ही होगा। मैंने कई बार कोशिश की है, अपने मित्रों के साथ मिलकर कई कार्य करने के प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार मुझसे कोई न कोई गलती अवश्य हो जाती है, जिस कारण वो पूरा काम बिगड़ जाता है। और इसी कारण लोग मुझे पागल और मूर्ख भी कहते हैं। यहां तक कि मैं जब भी बाहर निकलता हूं तो गांव वाले भी मेरा मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कि तेरा बाप एक किसान है, तू भी किसानी ही करेगा, उससे ज्यादा तू कुछ और नहीं कर सकता। जिस कारण मैं जहां था आज भी वही हूं। मेरे जीवन में ना तो कुछ बदला था और ना ही कुछ बदलेगा।
इतना कहकर वह रोता हुआ अपने घर से निकल पड़ा और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह मन ही मन ये सारी बातें सोच रहा था और जोर जोर से रो रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ बेटा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? मोहन उस आवाज को सुनकर पीछे की ओर मुड़कर देखता है तो उसे एक बौद्ध भिक्षु नजर आते हैं। वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं कब से तुम्हें देख रहा हूं, तुम रोए जा रहे हो। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी मोहन रोते रोते कहता है, आप कौन हो और आपको मेरी तकलीफ से क्या मतलब? क्या आप भी मेरा यहां मजाक बनाने आए हैं? लगता है शायद आप भी मेरी मूर्खता देखने आए हैं। तो देख लीजिए, मैं रो रहा हूं और जो कुछ कहना है कहकर चले जाइए, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहां पर कोई ताना मारने आया हूं या तुम्हारी किसी कमजोरी का फायदा उठाने आया हूं तो ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। लेकिन मैं एक बार फिर तुमसे कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हें कोई तकलीफ है, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान तुम्हें नहीं मिल रहा, तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इस पर मोहन रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे आपका कोई समाधान नहीं चाहिए। हर कोई मुझसे पहले अपना लगाव दिखाता है और फिर मेरी कमजोरी का फायदा उठाता है। हर कोई मुझे मूर्ख तो कोई पागल कहता है। मुझे आपसे कोई समाधान नहीं चाहिए, आप चले जाइए। तभी वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, एक बार और सोच लो, यदि मैं यहां से चला गया तो फिर शायद तुम्हारा यह हाल जानने भी यहां पर कोई नहीं आएगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और जैसे ही वह पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तभी मोहन कहता है, हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि हर कोई मेरा मजाक बनाता है। हर कोई मुझे मूर्ख और पागल कहता है। मेरे मन की व्यथा कोई नहीं जानना चाहता। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, लेकिन मेरे अंदर एक कमी है। मैं शर्माता हूं, अपनी बातें लोगों के सामने नहीं रख पाता, जिस कारण जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो कुछ ना कुछ गलत जरूर निकल जाता है। जब भी मैं कोई कार्य करता हूं तो घबराहट के कारण मुझसे कुछ न कुछ गलत अवश्य हो जाता है, जिस कारण लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। और यही वजह है कि आज मेरे मित्र कहां से कहां पहुंच गए और मैं जहां था आज भी वहीं पर हूं। मुझे तो यही लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरा जीवन जैसा था वैसा ही रहेगा। मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला और लोगों के ताने सुन सुनकर अब मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका हूं, जिस कारण अब मैं वापस खड़े होने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ चुका हूं। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, अर्थात तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। तुम खुद की क्षमताओं पर शंका करते हो और यही वजह है कि लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं और तुम खुद भी अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते। और जरा तुम एक बार खुद यह सोचकर देखो कि जब तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है तो तुम पर कोई भी भरोसा क्यों करेगा। तभी मोहन कहता है, हे महाराज, तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने अंदर वो आत्मविश्वास फिर से जगा पाऊं जिससे मेरा जीवन भी सुखमय हो सके, मैं भी अपने उन लक्ष्यों को पा सकूं, उन सपनों को पूरा कर सकूं जिन्हें मैं चाहता हूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, मैं तुम्हें आज ऐसी 7 आदतें बताने वाला हूं जिसे तुमने यदि अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा आत्मविश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा और तुम अपने जीवन में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे।
जो तुम्हें चाहिए वह तुम हासिल करने के लिए लगातार आगे ही बढ़ते चले जाओगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु मोहन को पहली आदत बताते हुए कहते हैं, खुद से प्रेम करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम केवल अपने आप की हर एक चीजों से प्रेम करो, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि तुम कभी झूठ ना बोलो, कभी किसी का बुरा ना करो, जिससे तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होगा और तुम खुद के बारे में अच्छी सोच बनाने लगोगे। तुम्हारा मन अच्छी सोच और अच्छी प्रकृति का आदी हो जाएगा और फिर तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे, लोगों का अच्छा ही सोचेंगे, लोगों का अच्छा करेंगे, जिससे तुम्हें सुख की अनुभूति होगी और इसी कारणवश तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ने लगेगा और तुम अपनी नजरों में एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन एक बात और याद रखना, यह सब निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जैसे कभी किसी से झूठ मत कहना, ना ही कभी किसी का मजाक उड़ाना। और यदि तुम्हारे सामने कोई तुमसे कुछ गलत कह दे या तुमसे कुछ अपशब्द कह दे तो तुम उसे माफ कर देना। दूसरों की गलतियों पर क्रोधित ना होकर उन्हें माफ कर दो, जिससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाएगा। यदि तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम्हारा पूरा ध्यान तो केवल उस एक व्यक्ति पर केंद्रित रह जाएगा, जिस कारण तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे और ना ही तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। इसलिए अच्छा है कि उन्हें माफ करके अपने आप को केंद्रित कर लो, अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की ओर लगाओ, अपने मन में सकारात्मक विचार पैदा करो और आत्मसम्मान की ओर आगे बढ़ो। आगे वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं कि जिसमें तुम्हें रुचि हो उस कार्य के प्रति जुनून पैदा करो। मान लो कि तुम एक खेल में बहुत निपुण हो और उस खेल में तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तो उस खेल में तुम्हें कोई हरा पाएगा? इस पर मोहन कहता है, यदि मैं गलती ना करूं, यदि मैं अपना 100% दूं, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, और यदि मान लो कि तुम्हें कोई खेल खेलना है लेकिन उस खेल के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम उस खेल को जीत पाओगे? इस पर मोहन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, तुम उस खेल को भी अवश्य जीत सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें उस खेल को सीखना होगा, उसे समझना होगा, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी और निरंतर अभ्यास करना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हें अपने अंदर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो तुम्हें पहले अपने अंदर कोई रुचि पैदा करनी होगी, कोई ऐसे कार्य के प्रति अपना लगाव बढ़ाना होगा जिस कार्य को तुम अपनी इच्छा अनुसार कर सको, जब तक चाहो तब तक कर सको और तुम्हें वह कार्य करते वक्त मन में कोई उबान ना पैदा हो। और इसके लिए तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। इसे तुम छोटी छोटी चीजें सीखकर अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो और ये छोटे छोटे आत्मविश्वास और ये छोटी छोटी सफलता ही तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को और तीव्र करेंगे और मजबूत करेंगे, जिससे तुम अपने लक्ष्य के बीच में आने वाली हर मुश्किल, हर तकलीफ का सामना कर सकोगे और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ये तुम्हारी बहुत मदद करेंगी। आगे वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहो। जैसे कि यदि तुमने यह तय कर लिया है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए जो कुछ भी तुम्हें सीखना है उस पर तुम्हें ध्यान देना होगा, उस पर निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। यदि तुम केवल एक बार अभ्यास करके यह सोचते हो कि तुम अपने लक्ष्य को पालोगे तो यह कभी नहीं होने वाला। इसलिए तुम जितना ज्यादा उस कार्य पर अभ्यास करोगे तुम उस कार्य में उतना ही निपुण होते जाओगे और जितना ज्यादा तुम उस कार्य में निपुण हो जाओगे
उतना ही जल्दी और उतनी ही आसानी से तुम उस कार्य को कर सकोगे, जिससे तुम्हारा समय भी बचेगा और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसके प्रति तत्परता वो नहीं दिखा पाते। वह अभ्यास नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं कि आज उन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया और कल वो उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वह खुद भूल चुके हैं कि जब उन्होंने जन्म लिया था तब वह छोटे बालक थे, और जब उन्होंने पहली बार चलना शुरू किया था तो उसके पीछे कितनी बार उन्हें अथक प्रयास करने पड़े थे, कितनी बार वह गिरे थे, कितनी बार वह उठे थे। और इसी प्रकार लगातार अभ्यास करते करते वह चलने में निपुण हो गए, और उसके बाद उन्होंने दौड़ना भी सीख लिया, क्योंकि उन्हें खुद पर यह विश्वास हो चुका था कि अब वह तेजी से चल सकते हैं, तेजी से दौड़ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास ही वह सीढ़ी है जो आपके भीतर आत्मविश्वास को पैदा करती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखो। यदि तुम किसी कार्य को एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो और तीसरे दिन तुम यह सोचते हो कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं कर लूंगा, तो वह कार्य तुम कभी पूरा नहीं कर सकते। ऐसे करते करते वह कार्य तुम पर बोझ बनकर रह जाएगा, और वही बोझ तुम्हें एक बार फिर उन्हीं गहराइयों में ले जाकर छोड़ देगा जहां तुम आज हो। इसलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपने जो भी क्षेत्र चुना है उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको निरंतर कार्य करते रहना होगा। जैसे एक अच्छा गायक जब वह कुछ दिनों के लिए अभ्यास करना छोड़ देता है, अपनी निरंतरता छोड़ देता है, तो उसकी आवाज में, उसकी गायकी में वो मधुरता कम हो जाती है और उसे एक बार फिर से वही अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखो। आगे वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, खुद की कमियों पर ध्यान दो, खुद की कमियों को दूर करो। हम में से अधिकांश लोग अपने कामों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते, या फिर कुछ लोग जो अपने शरीर पर ध्यान देते हैं लेकिन अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण हमारे भीतर का आत्मविश्वास डगमगा जाता है और फिर से हम वही नकारात्मक विचारों के घेरे में आ जाते हैं। जैसे कि मान लो यदि तुम पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज हो, तुम्हारा मस्तिष्क बहुत तेजी से कार्य करता है, लेकिन तुम्हारा शरीर यदि बहुत कमजोर होगा, यदि किसी बीमारी से ग्रस्त होगा, तो क्या तुम पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं। तब तुम्हारे मन में केवल एक ही विचार उत्पन्न होगा, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार के कई नकारात्मक विचार तब तुम्हारे मन में उत्पन्न होने लगेंगे, क्योंकि तुम शारीरिक तौर पर पूरी तरह से कमजोर हो चुके हो और तुम्हारा मन भी तब किसी कार्य में नहीं लग पाएगा। इसलिए अपने शरीर पर भी ध्यान देना आवश्यक है, इसे स्वस्थ बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए तुम चाहो तो व्यायाम कर सकते हो और अच्छा भोजन ले सकते हो, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा और तुम्हारे शरीर में एक अलग आत्मविश्वास भी जगेगा। और अधिकांश लोग जो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं लेकिन मानसिक तौर पर वह अपना ध्यान नहीं दे पाते, जैसे कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो दिन रात काम करते हैं लेकिन वह कभी भी एक पल के लिए आराम नहीं करना जानते, तो ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति भी काफी कमजोर हो जाती है। ऐसे लोगों को नकारात्मक विचार बहुत जल्दी घेर लेते हैं, जिस कारण कुछ समय तक लगातार काम करने के बाद वो बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगते हैं, जिस कारण उनके घर परिवार में कलेश उत्पन्न हो जाता है और इन्हीं कारणवश उनके मन का जो आत्मविश्वास है वो भी पूरी तरह से डगमगा जाता है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति का भी ध्यान
देना आवश्यक है। यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको मानसिक तौर पर लगे रहना है, तो कुछ समय के लिए आप आराम कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा और आपका मस्तिष्क भी पूरी तरह से शांत और फिर से एकाग्र हो सकेगा। और इसी वजह से आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से स्वस्थ भी बना रहेगा। और केवल मस्तिष्क और शरीर की कमजोरी पर ध्यान देने से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और इतना ही नहीं, यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो जब आप उस लक्ष्य का पीछा करते हैं तो आपसे अनजाने में कई सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें सुधारते हुए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग जब अपने लक्ष्य को पाने में अपनी पहली असफलता देखते हैं तो वो उस कार्य को बीच में ही छोड़कर कहीं और किसी और लक्ष्य की ओर पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो अपनी गलतियों को समझना चाहिए। हमने क्या गलतियां की हैं, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, इन पर ध्यान देकर हम उसे सुधार सकते हैं और इससे हमें एक अनुभव प्राप्त होगा और वही अनुभव हमें आगे चलकर हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और यदि आप केवल अपनी पहली असफलता से ही किसी दूसरे कार्य में जुट जाते हैं, किसी दूसरे लक्ष्य के पीछे लग जाते हैं, तो आप यह भूल जाते हैं कि आपने पहले जो कार्य शुरू किया था वह भी आपको शून्य से ही शुरू करना पड़ा था। और जो दूसरा लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, इसकी भी शुरुआत आपको शून्य से ही करनी होगी, जिसमें आपका अथक प्रयास और अथक समय भी लगेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, खुद की तुलना दूसरों से कभी ना करो। इस संसार में हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी समझ अलग है, उसका कार्य करने का तरीका अलग है। लेकिन यदि तुम किसी से अपनी तुलना करते हो तो तुम्हें उसका कार्य पसंद आएगा और तुम उस कार्य में जुट जाओगे जो तुम करना पसंद नहीं करते, और ऐसे में आपका असफल होना तय है। और जब आप एक बार असफल हो जाएंगे तो आप खुद ही निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि यह सब कुछ व्यर्थ है, इन सब के पीछे भागकर हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और आप अपने लक्ष्य को यूं ही छोड़ देंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आप क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान दें, आपको किस में रुचि है इस पर ध्यान दें, आप ऐसा कौन सा कार्य है जो बिना थके लंबे समय तक कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है और हर एक व्यक्ति की सोच सबसे अलग होती है, क्योंकि ईश्वर ने आप जैसा केवल एक ही बनाया है और इस बात को आपको समझना चाहिए। आपके अंदर वो खास बात है जो किसी और के पास नहीं, आपके अंदर वो काबिलियत है जो किसी और के पास नहीं। तुलना करना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जो शरीर आपको मिला है, ये शरीर उस भगवान की देन है, उस भगवान का आशीर्वाद है, और इसकी तुलना करके आप अपना नहीं, उस भगवान का अनादर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इसलिए खुद पर विश्वास करें, खुद की काबिलियत पर विश्वास करें, आत्मसम्मान से आगे बढ़ें और दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान ना दें। हाँ, ये आप अवश्य कर सकते हैं कि यदि किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया है तो उसे आप सराह सकते हैं, उसके कार्य से सीख सकते हैं, लेकिन उसके कार्य से अपने कार्य की तुलना करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आगे वो बौद्ध भिक्षु मोहन से आखिरी बात बताते हुए कहते हैं, दूसरों की मदद करना सीखो, क्योंकि यह संसार भगवान का बनाया हुआ है, और जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे आत्मसम्मान के लिए, हमारे आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। आपको भीतर ही भीतर एक आनंद महसूस होता है, एक खुशी मिलती है, जिससे तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं, तुम्हारा नजरिया सकारात्मक हो जाता है और तुम अपने लक्ष्य के प्रति भी पूरी तरह सकारात्मक
तरीके से सोच और विचार कर सकते हो। आगे वो बौद्ध भिक्षु आत्मविश्वास के कुछ फायदे बताते हुए कहते हैं, आत्मविश्वास से व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि बहुत कम हो जाते हैं, और सकारात्मक ऊर्जा का, सकारात्मक विचार का प्रवाह होने लगता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को खुलकर जीना सिखाता है, और जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है, इस दुनिया में छिपी हुई बुराइयों में भी अच्छाइयां देख ही लेता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति कभी भी कोई कार्य शुरू करने से पहले यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। उसको तो बस अपने काम से मतलब होता है, फिर चाहे लोग कुछ भी सोचे, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, मजबूत धारणाओं वाला होता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति में निर्णायक क्षमता होती है, वह निर्णय लेने से कभी नहीं डरता। ऐसे व्यक्ति अपने काम से, अपनी भाषा से लोगों का मन जीत लेते हैं, उन्हें प्रभावित कर लेते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु मोहन को आखिरी फायदा बताते हुए कहते हैं कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी सी बड़ी तकलीफों का सामना डट कर करता है और उन्हें आसानी से पार कर लेता है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु चुप हो गए और वहां से जाने लगे। तभी मोहन उन्हें प्रणाम करता है और वापस घर की ओर लौट आता है। मोहन को उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। मोहन ने अगले दिन से ही अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए वह सारे कार्य करने शुरू कर दिए जो उसे उन बौद्ध भिक्षु ने बताए थे। शुरू में तो उसका लोग मजाक बनाते थे, उसे मूर्ख और पागल कहते थे, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता था। वह केवल अपने कामों में लगा रहता था, अपने काम को और बेहतर बनाने में लगा रहता था, अपने आप को और बेहतर बनाने में लगा रहता था। देखते ही देखते करीब 6 महीनों के बाद उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ चुका था और वह जो चाहता था उस चीज को हासिल करने के लिए वह डटकर अपना कार्य करता था। और ऐसे ही करीब 1 साल बीत गए और अब 1 साल के भीतर वह अपने मित्रों से कहीं ज्यादा आगे था, और तो और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।